स्वामी प्रसाद जी, एक चीज़ अब कहा जाने लगा है कि दरअसल आप न भाजपा न बसपा न सपा, अब आप इस तरह के जो बयानात दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी बनाने की तरफ अग्रसर है। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, कयासबाजी कोई कुछ भी लगाए, उसका कयासबाजी का कोई उत्तर नहीं होता। रही बात मेरे वक्तव्य और बयान का, वो सीधे सीधे मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मेरी मान्यता है कि धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धर्म किसी को भी अपमानित नहीं करता। धर्म के नाम पर गाली और अपमान ना व्यवहारिक है, ना ही वो धर्म का हिस्सा है। इसलिए हमारी केवल बहुत छोटी सी मांग है कि तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस में चौपाई के वो अंश जिससे देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने के लिए हैं, उन पर की गई टिप्पणियां गाली समान हैं। इसलिए अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाए या उसको हटाया जाए। भारत रत्न देने की बात क्या है, माना है? भाई, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था, लंबा संघर्ष था, उनका ऐतिहासिक कृतित्व रहा। देश के रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय को एक नई दिशा दिया। तो उनके विशाल व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके महान नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए, अगर उनका सम्मान करना ही था तो भारत सरकार को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। पद्म विभूषण नेताजी के व्यक्तित्व के सामने बहुत बौना सम्मान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके 2024 को देखते हुए ये जो दांव फेंका है, पासा फेंका है, ये हम समझते हैं सरकार की ओछी सोच है कि किसी बहुत बड़े नेता का कद छोटा करना हो तो उसे छोटा पुरस्कार दे दीजिए। तो 14 को कोसी परिक्रमा में अपने लोगों को देख ले, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ा ही आता है। ऐसा है, पागल दूसरों को भी पागल समझता है, अल्पज्ञानी दूसरों को भी अल्पज्ञानी समझता है। ये उनका विशेषाधिकार हो सकता है, तुलसी बाबा ने उनको दिया है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, यानी समस्त गुणों से हीन, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, फिर भी उसका सम्मान करिए, वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए उन पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि जिसकी जितनी बड़ी सोच है उतना ही बड़ा उसका बयान होगा, उतनी ही ओछी उसकी सोच होगी। इसलिए ऐसे लोगों में मुझे तरस आता है जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता और खुद तो ज्ञान रखते नहीं, दूसरों को भी अल्पज्ञानी कहने में थोड़ा भी शर्म नहीं आती। पहला वर्ण वही ब्राह्मणी है जिनको आप कह रहे हैं, उनसे भी नहीं विरोध। रामचरितमानस के रचयिता से आपको, क्योंकि लिखा तो उन्होंने। एक मिनट, ना मुझे रामचरित रचयिता तुलसीदास से विरोध है, ना ब्राह्मण समाज से विरोध है। हमें चौपाई के उन अंशों से विरोध है जिन चौपाई के अंशों से देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर अपशब्दों का प्रहार किया गया है। इसके सिवाय और किसी पर हमारा कोई विरोध नहीं। तो किससे अपेक्षित है कि कौन इन चौपाइयों को हटाएगा? स्वाभाविक रूप से इन चौपाइयों को सरकार संज्ञान ले, उस पर कार्रवाई करे। अच्छा, एक चीज सोशल मीडिया पे और ये चल रही है कि प्रहार नहीं किया,
किसी आराध्य पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया। तुलसीदास की पूरी रामायण पर भी हमने कोई टिप्पणी नहीं की। जो अंश अव्यवहारिक है, अमर्यादित शब्दों के द्वारा कहीं न कहीं गाली और अपमान के आधार हैं, उसको अलग करने के लिए कहा, तो मैं समझता हूँ इसमें किसी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए। आज भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सबको समान और बराबर का अधिकार है। इसलिए उसको हटाने की मांग करना, न ये किसी पर कोई प्रहार है, न हमला है, न गाली है, बल्कि न्याय और इंसाफ की मांग है। अगर हम न्याय मांगते हैं तो भी दूसरे लोगों का सिर फटता है, सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। हम समझते हैं गाली देने वालों के लिए गाली अच्छी हो सकती है, गाली धर्म उनके लिए हो सकता है, लेकिन जिसको गाली मिलती है उसकी पीड़ा पूछिए। और अभी तक मेरे बयान पर केवल उन्हीं लोगों ने आपत्ति दर्ज की है जो गाली देने वाली जमात में है। गाली देने वाले जमात के लोग केवल मेरे बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं। अगर हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों को लिया जाए तो केवल एक वर्ण व्यवस्था के लोग मेरे खिलाफ हैं, 3 वर्ण व्यवस्था के लोग हमारे साथ हैं। कौन है वो? 4 वर्ण में पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो पहली व्यवस्था के लोग, पहली वर्ण में आने वाले लोग, जिसमें संत, महंत, धर्माचार्य और जात विशेष के लोग को पीड़ा हो रही है और किसी और को नहीं हो रही है। इसलिए आप